हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। ये क्लास बिहार पीजीटी उच्च माध्यमिक वर्ग समाजशास्त्र से संबंधित है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टायलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है जीवित सत्तावाद, जीववाद, प्रकृतिवाद, टोटमवाद। टायलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जीववाद कहा जाता है। टायलर के धर्म के सिद्धांत को जीववाद कहा जाता है और प्रकृतिवाद का सिद्धांत धर्म के संबंध में मैक्स मूलर ने दिया है और टोटमवाद का सिद्धांत, प्रकृतिवाद का सिद्धांत मैक्स मूलर और टोटमवाद का सिद्धांत ये दुर्खीम ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है? प्राणिशास्त्रीय विरासत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यह अमूर्त है, यह परिवर्तनशील है। कौन सी विशेषता नहीं है? संस्कृत की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्राणिशास्त्रीय विरासत है। ये संस्कृत की विशेषता नहीं है। संस्कृत सीखा हुआ व्यवहार है, इसे प्राणिशास्त्रीय विरासत नहीं कहा जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा वर्ष 1995 तक, वर्ष 1996 तक, वर्ष 2000 तक, वर्ष 2005 तक। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में विशेष प्रतिनिधित्व मिलता रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ष 2000 तक। यह व्यवस्था संविधान जब लागू हुआ था उस समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषक समाज का सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है? व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। कृषक समाज का सर्वव्यापी, यहाँ पर पूछा है सर्वव्यापी लक्षण कौन सा है, तो व्यक्तिवाद है या परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, परिवारवाद। कृषक समाज में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और ये संयुक्त परिवार कृषक समाज का महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थापित नियम है? नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, नया उपासना स्थल निश्चित करने वाले पति पत्नी, पैतृक स्थान से भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। कौन सा विवाह का नव स्थापित नियम है?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पैतृक स्थान से, यानी कि पैतृक निवास से भिन्न अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, ये नव विवाह का नव स्थापित नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेटरी बिरादरी का उदाहरण है? दो या दो से अधिक गोत्रों का समूह, दो कुलों में बटी हुई जनजात, एक टोटम समूह, एक स्थानीय समूह। कौन सा फ्रेटरी बिरादरी का उदाहरण है? फ्रेटरी को बिरादरी कहते हैं, तो कौन सा इसका उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक टोटम समूह। संगठन की दृष्टि से कभी कभी कई गोत्र मिलकर एक बृहद समूह बना लेते हैं, जिसे फ्रेटरी कहते हैं। संगठन की दृष्टि से कभी कभी कई गोत्र मिलकर एक बृहद समूह बना लेते हैं, जिसे फ्रेटरी या बिरादरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? G.H. मीड, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स कूले, इमाइल दुर्खीम। आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है चार्ल्स कूले, ऑप्शन थर्ड। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में समाजीकरण के संबंध में आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में समाजीकरण के संबंध में आत्मदर्पण सिद्धांत प्रतिपादित किया है चार्ल्स कूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? प्रजनन की क्षमता, सामूहिक व्यवहार, आत्म परिरक्षण, संस्कृति। निम्न में से कौन सा मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है? मानव समाज का विशिष्ट लक्षण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन फोर, संस्कृति। P.H. लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है तथा अस्तित्व को बनाए रखता है। P.H. लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है तथा अस्तित्व को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दिया है क्रिकेट क्लब, कर्मचारी संघ, एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग, व्यापारिक संघ। कौन समिति का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक पार्क में प्रातः घूमने वाले लोग। यह समिति का उदाहरण नहीं है। समिति के तीन महत्वपूर्ण आधार हैं: व्यक्तियों का समूह, एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया संगठन या सहयोग। इन तीनों आधारों पर समिति के प्रमुख उदाहरण हैं: अर्थशास्त्रीय समितियां, व्यापारिक संघ, सुधार समिति, संघ लोक सेवा आयोग, क्रिकेट क्लब टीम, कर्मचारी संगठन। ये सभी समिति के उदाहरण हैं और ऑप्शन थर्ड ये समिति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से 2 गुनी हो जाएगी 15 वर्ष में, 20 वर्ष में, 25 वर्ष में, 30 वर्ष में। मॉल्थस के अनुसार जनसंख्या अपनी स्वाभाविक वृद्धि की दर से 2 गुनी हो जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड 25 वर्ष में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है 25 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, ये माल्थस का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है भाषा विभिन्नताएं, जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं, पारिवारिक भिन्नताएं, राजनीतिक भिन्नताएं। भारत में ग्रामीण तथा नगरीय समाजों के मध्य प्रमुख विभेदकारी कारक है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड जनसंख्या घनत्व में भिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, प्रतिसंस्कृत, उपसंस्कृत, सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। स्वजातिवाद का विपरीत पक्ष है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, प्रतिसंस्कृत, उपसंस्कृत, सांस्कृतिक सार्वभौमिकताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट सांस्कृतिक सापेक्षवाद। स्वजातिवाद का तात्पर्य है अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, जबकि सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना है। स्वजातिवाद में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते हैं और सांस्कृतिक सापेक्षवाद में सभी संस्कृतियों को समान रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे कहते हैं गैर प्रकार्य, अनुकूलनशील प्रकार्य, दुष्प्रकार्य, अप्रकार्य। सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब सामाजिक व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती है तो उसे कहते हैं राइट आंसर है ऑप्शन 4 अप्रकार्य। इसके विपरीत सामाजिक संरचना की कोई इकाई जब व्यवस्था में संतुलन को बनाए रखने में सहयोग करती है उसे प्रकार्य कहते हैं, और जब व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा पहुंचाती हो तो उसे अप्रकार्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाम सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ा है? मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। सामाजिक समझौते के सिद्धांत से सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, इससे हॉब्स, लॉक एंड रूसो का नाम जुड़ा है। मैकियावेली इससे नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समन जनजातीय प्रतिरूप है आधुनिक बुद्धिजीवी का, आधुनिक पुरोहित का, आधुनिक टोली नायक का, आधुनिक जादूगर का। समन जनजातीय प्रतिरूप है राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आधुनिक पुरोहित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है, एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि
मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्नांकित में से वह कौन है? बोटोमोर, सी रंचीमैन, एच स्पेंसर, कोई नहीं। एक विख्यात इंग्लैंड के समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। वह विचारक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने डार्विन के जैविकीय उद्विकास के आधार पर सामाजिक उद्विकास की थ्योरी दी है। इन्हें डार्विन का बुलडॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? आर्थिक स्वास्थ्य, धार्मिक कट्टरता, राजनैतिक चेतना, अनेक समूहों की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा। निम्नांकित में से कौन सा एक कारक अल्पसंख्यक समूहों को बहुसंख्यक समूहों के साथ आत्मसात करने में वास्तव में अवरोधी होता है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, अपने समूहों की छवि एवं पहचान बनाए रखने की उत्कृष्ट अभिलाषा। ये आत्मसात करने में अवरोधी होता है। जब कोई समूह या कोई व्यक्ति अपने समूह की छवि और पहचान बनाए रखने की उसके अंदर अभिलाषा रहेगी तो वह दूसरे समूह से आत्मसात नहीं कर पाएगा। तो ये आत्मसात प्रक्रिया में ये अवरोध का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? इमाइल दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर, एसएफ नैडल, रेडक्लिफ ब्राउन। कौन सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग सामाजिक संरचना की परिभाषा मुख्य रूप से भूमिका के माध्यम से करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एसएफ नैडल। सामाजिक संरचना की अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया है और नाडेल ने संरचना को भूमिका के माध्यम से परिभाषित किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया और नैडेल ने भूमिका के माध्यम से सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन है? सदस्यों के सामाजिक दायित्व में सहभागिता, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों के बीच एकता और भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार के मूलभूत प्रकार कौन से हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, सदस्यों के सामाजिक दायित्व में सहभागिता, सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करना, सदस्यों के बीच एकता और भ्रातृत्व की अभिवृद्धि करना, इसके अतिरिक्त बच्चों का लालन पालन करना, श्रम विभाजन, संस्कृति की रक्षा करना। इसके अलावा और भी कार्य हैं जो संयुक्त परिवार करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? समनर, मैकाइवर, वेबर, पार्सन्स। मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, मैकाइवर। मैकाइवर ने कहा है कि पर्यावरण मानव के अनुभव में एक संपूर्ण जटिलता है, इसलिए हम भौगोलिक एवं सामाजिक पर्यावरण को बिल्कुल पृथक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? समुदाय की जनांकिकीय संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में, समुदाय की यातायात व्यवस्था में। समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, समुदाय की जनांकिकीय संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? विलेज इंडिया, मैकिम मैरियट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज, श्रीनिवास, द सोशल सिस्टम, पार्सन्स। तो राइट आंसर है विलेज इंडिया, ये मैकिम मैरियट की है। लिटिल कम्युनिटी ये रॉबर्ट रेडफील्ड की है और द सोशल सिस्टम पार्सन्स की है। इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज ये बुक है आंद्रे वेते की। आंद्रे वेते की। और श्रीनिवास की बुक है सोशल चेंज। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये श्रीनिवास की बुक है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। श्रीनिवास की बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इनइक्वालिटी एंड सोशल चेंज ये बुक है आंद्रे वेते की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक परिवर्तन का परिणाम है आविष्कार का, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, सामाजिकरण का। सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का। सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य संस्कृतियों से संपर्क होता है और आविष्कार द्वारा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द सिटीजन ऑफ इंडिया। सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर के अनुसार, वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में बताया है, क्रिया में हम उन सब मानव व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं और जिनका कर्ता के लिए कोई अर्थ होता है तथा
जब वह अपने दृष्टिकोण से उनका अर्थ लगाता है उसे सामाजिक क्रिया कहते हैं। ये मैक्स वेबर ने कहा है। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन, भृत्य, सशुल्क अतिथि। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 और 4 सही है। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं तो राइट आंसर उसका होगा ऑप्शन फर्स्ट दादा दादी और ऑप्शन सेकंड समपार्श्विक स्वजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव करने के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे के मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षता, व्यवस्थापन। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव करने के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता है। कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का तात्पर्य है विभिन्न संस्कृतियों का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय शोध संस्थाएं। अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ये कार्यरत है। इसके अलावा जनजातीय सलाहकार परिषद एवं समाज कल्याण मंत्रालय भी जनजातियों के कल्याण के लिए अनेक कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरो किन पक्षधर हैं? समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के, समाजशास्त्र के जैविकीय संप्रदाय के, इनमें से किसी के भी नहीं। शोरोकिन ये ऑप्शन सेकंड समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। इनकी पुस्तक सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में इन्होंने लिखा है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। इनकी पुस्तक थी सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी। इसमें इन्होंने परिभाषा दी है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और अनेक प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। यह परिभाषा सोरोकिन को समन्वयात्मक संप्रदाय का पक्षधर बताती है। समन्वयात्मक संप्रदाय के अन्य समर्थकों में दुर्खीम है, हाबहाउस है, गिन्सबर्ग हैं, ये सभी सम्मिलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निहित है? कौन सा उद्देश्य निहित है? अनुच्छेद 17 में कौन सा उद्देश्य निहित है? कानून के समक्ष समानता, नौकरियों में स्थान आरक्षण, अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अस्पृश्यता का सही रूपों में उन्मूलन। अनुच्छेद 17 द्वारा देश में अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उसे किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि द्वारा दंडित अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में, क्वेश्चन में पूछा है आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, श्रम विभाजन। दुर्खीम की पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने श्रम विभाजन द्वारा समाज में एकता के विकास को बताया है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें। थैंक यू।